तो कुछ सुनोगे अपनी औकात या नहीं? लच्छेदार तकरीर मेरी यूट्यूब पे हजारों पड़ी है। लच्छेदार तकरीर समझते हो ना? अभी लच्छेदार तकरीर बोलूँगा तो हर बात को मैं अल्फाज मुतरादिफा में बोलूँगा, लेकिन आज तो मैं लच्छेदार की नहीं। जब कोई इससे नहीं संभलता तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। आज मुसलमानों को इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत है। मैं तो उनसे कहूँगा, दिल्ली में बैठे हो, हम तुम्हारा जिंदगी भर शुक्र अदा करते रहेंगे। ऐसा कानून ले आओ जो मुसलमान कुरान ना पढ़े, नमाज ना पढ़े, जेल की सजा में, हम जिंदगी भर शुक्रगुजार रहेंगे तुम्हारे। मैं बोलूंगा और बोल रहा हूं, सुनो, आज मैं औकात दिखा कर जाऊंगा। बुरा लगे तो माफ करना, दोबारा मत बुलाना। मैं अमेरिका भी गया हूं तकरीर के लिए, हॉलैंड भी गया हूं तकरीर करने के लिए, बरतानिया भी गया हूं। तहदीस नेमत के तहत बोल रहा हूं, उलमा माफ फरमाए। मैं वेस्ट इंडीज के जजीरा में गया हूँ, समंदर के अंदर मुल्क है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, वहाँ भी गया हूँ। तो ये मत समझना कि हम नहीं बुलाएंगे तो अहमद रजा मंजरी का खिताब खत्म हो जाएगा। जब तक मेरा रजा का परचम रहेगा, जब तक बरेली का रजा रहेगा, तो इंशाअल्लाह रजा का चर्चा भी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज मैं तुम्हें औकात दिखा रहा हूँ मेरे भाइयों, बुरा मत मानो। आओ देखो आज तुम्हारी औकात क्या है। अगर मुस्लिम बस्तियों में जाते हैं तो कहते हैं यहाँ तो खुला बिकता है। खुला बिकना क्या तुम्हारी कामयाबी है? हुकूमत भी यही चाहती है तुम खुले और छुपे में पड़े रहो। अगर खुले बिक रहा है तो हमारी कामयाबी है। जवाब दो, अगर खुला बिक रहा है तो हमारी कामयाबी है। बोलो कामयाबी है। शरीयत में नहीं है कि ये बड़े का खाना फर्ज है, न वाजिब है, बस बुजुर्गों की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। तो तुम कहते हो कि खुले में बिकता ये हमारी ताकत नहीं। अरे तेरी ताकत तो ये है, जिस दिन तू जुमे की तरह अगर फजर में आ जाए, दुनिया को ललकार के बता दे आज फजर में आ गए हैं, सूरज को हम निकालेंगे, हुकूमत को हम निकालेंगे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, वाह। अब सूरज हमें नहीं निकालेगा, हम सूरज को निकालेंगे, हम सूरज को उगाएंगे। पहले हम उठेंगे, फजर का सजदा करेंगे, पहले हम उठेंगे, फजर में नमाज पढ़ेंगे, पहले हम उठेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, पहले हम उठेंगे, अल्लाह की तौहीद करेंगे, पहले हम उठेंगे, अल्लाह की रिसालत करें, अल्लाह रसूल की रिसालत करेंगे, पहले हम उठेंगे, अबू बकर की सदाकत करेंगे, पहले हम उठेंगे, उमर की अदालत करेंगे, पहले हम उठेंगे, उस्मान की सखावत करेंगे, पहले हम उठेंगे, अली की तलवार लेंगे, पहले हम उठेंगे, हसन का मुसल्ला लेंगे, पहले हम उठेंगे, हुसैन की शहादत लेंगे, पहले हम उठेंगे, सकीना का सब्र वफा लेंगे। जब हम ये लेकर आ जाएंगे तो दुनिया बताएगी जब ये ख्वाजा 90 लाख को कलमा पढ़ा सकता है तो भारत के मुसलमानों को बचा भी सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आप सुनना ही नहीं चाहते हो अपनी हकीकत को, इसीलिए आज तबाह हो बर्बाद हो रहे हो। आप सुनना ही नहीं चाहते हो अपनी औकात को, इसलिए जलीलो ख्वार हो रहे हो। आप सुनना नहीं चाहते अपने ताबनाक दौर को, आप सुनना नहीं चाहते अपनी हयाते जिंदगी को, आप सुनना नहीं चाहते अपने ताबनाक माजी को, आप सुनना नहीं चाहते अपने आबा व अजदाद की तारीख को, आप सुनना नहीं चाहते अपने बुजुर्गों के कारनामों को, आप सुनना नहीं चाहते अपने असलाफ के तरीके को। अरे वो तुम्हारे असलाफ थे जिन्होंने दुनिया को बता दिया था, ऐ दुनिया वालों, जब हम नबी की गुलामी का झंडा लेकर निकलेंगे तो दुनिया को बता देंगे जब तक सूरज चांद रहेगा मुस्तफा का पैगाम रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती अहमद रजा खान साहब मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
वाह वाह वाह। मैं बोलूंगा और आधा घंटा मैंने तमहीदी कलमों का बचा दिया, आधा घंटा दुरूद और मैंने खुतबे का बचा दिया। डायरेक्ट आ रहा हूं मैं आपको आपकी औकात दिखाने के लिए। मेरी कौम के नौजवानों, आज तुम्हें हु हल्ला पसंद है, लेकिन तुम जानते हो दुनिया कल तुम्हारा कसीदा पढ़ रही थी, दुनिया कल तुम्हारी शान में खुतबा पढ़ रही थी, दुनिया कल तुम्हारे कदमों को सलाम कर रही थी, दुनिया कल तुम्हारी बारगाह में कानून अदब तय कर रही थी। इसकी बुनियाद पर नहीं कि तुम मुरादाबादी हो, इस बुनियाद पर नहीं कि तुम रामपुरी हो, इस बुनियाद पर नहीं कि तुम बरेलवी हो, इस बुनियाद पर नहीं कि तुम हिंदुस्तानी हो, इस बुनियाद पर नहीं कि दुनिया में इंसान हो, इस बुनियाद पर नहीं कि तुम डॉक्टर हो, इस बुनियाद पर नहीं कि तुम फिलॉसफी हो, इस बुनियाद पर नहीं कि दुनिया के बड़े ताकतवर हो, इस बुनियाद पर नहीं दुनिया के साइंटिस्ट हो, इस बुनियाद पर नहीं कि दुनिया के बड़े पैसे वाले हो। अगर दुनिया सलाम कर रही थी तो इस बुनियाद पर कि आमना का लाल नबी है, तुम उसके वफादार हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंजरी बरेलवी। जब तू अपने नबी का गुलाम था, जब तू अपने नबी का वफादार था, जब तू अपने नबी का दीवाना था, जब अपने नबी का मतवाला था, जब अपने नबी का शैदाई था, जब तेरे हाथ में एक हाथ में अल्लाह का कुरान था, एक हाथ में मुस्तफ़ा का दामन था, एक हाथ में नबी का दामन था, एक हाथ में सूरह बकरा थी, एक हाथ में अबू बकर का दामन था, दूसरे हाथ में सूरह माइदा थी, एक हाथ में हजरत उमर का दामन था, एक हाथ में सूरह माइदा थी, एक हाथ में अली समान का दामन था, एक हाथ में अल्लाह का कुरान था। तो दुनिया ने कहा चांद और सूरज का मिटना मुमकिन है, इस्लाम का मिटना मुहाल है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तुम कहां जा रहे हो? बेशक बेशक, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। लेकिन यहाँ बावकार उलामा बैठे हैं, उलामाए मुरादाबाद यहाँ तशरीफ फरमा है, और ये वो उलामाए मुरादाबाद हैं। इसी की कोख में रहने वाला वो मुफस्सिर आज़म है, इसी की कोख में रहने वाला सदरुल्लाह फाजिल है, इसी की कोख में रहने वाला बड़ा बड़ा आलिम है, जिसकी बारगाह से हजारों लाखों निकले हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों जरा सोचो तो सही, अरे तुम ही तो थे कल मैदान बदर में कामयाब हुए, तुम ही तो थे उहद के मैदान में झंडा तुमने लगा दिया, तुम ही तो तबूक का मैदान तुम्हारे कदमों में आ गया, तुम ही तो थे हुनैन की वादियां तुम्हें सलाम कर रही थी, तुम ही तो थे यूगोस्लाविया का मैदान तुम्हारे कदमों में था, तुम ही तो थे अफ्रीका की धरती पर तुम्हारा चर्चा था, तुम ही तो थे यूरोप की धरती तुम्हारी थी, तुम ही तो थे स्पेन की धरती तुम्हारी थी, तुम ही तो थे कर्तव्य तुम्हारा था, तुम ही तो थे अशबीलिया तुम्हारा था, तुम ही तो थे गरनाता तुम्हारा था, तुम ही तो थे दुनिया तुम्हारी थी। अरे दुनिया भी तुम्हारी थी, जन्नत भी तुम्हारी थी। नारे रिसालत, सुन्नी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहब किबला। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं, मुझे अपने खानदान की जरूरत है, और जिसका खानदान मजबूत हो, जिसका खानदान मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हो उसको दबा सके। सुनो, अगर हम अपने माँ बाप के वफादार बेटे हैं, मैं असली और नकली पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, जो भी जुमला बोलूंगा थिंक बिफोर द से के तहत बोलूंगा, थिंक बिफोर द से के अकॉर्डिंग बोलूंगा, अपनी माँ का हलाली और हरामी नहीं कहूंगा। हम अपने माँ के वफादार हैं, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम। आज दुनिया कहती यूरोप कामयाब हो गया, आज दुनिया कहती अमेरिका कामयाब हो गया, आज दुनिया कहती बर्तानिया कामयाब हो गया, आज दुनिया कहती हॉलैंड कामयाब हो गया, आज दुनिया कहती स्पेन कामयाब हो गया। लेकिन मेरी कौम के नौजवानों, मेरी कौम के बुजुर्गों, मेरी कौम के बच्चों, में तुम्हें बताता हूँ, जिस जमाने में यूरोप अंधेरे में था, जिस जमाने में बर्तानिया अंधेरे में था, जिस जमाने में अमेरिका अंधेरे में था, जिस जमाने में पूरा बर्रे आजम अंधेरे में था, उस वक्त इस्लाम की रोशनी वाला कोई नीला रमिस्टरांग नहीं था, इस्लाम की रोशनी फैलाने वाला कोई माई का लाल नहीं, इस्लाम की
रोशनी फैलाने वाला आमना का लाल था। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दे सारा मजमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आज तुमने अपना वकार खो दिया, आज तुमने अपनी शान खो दी, आज तुमने अपना रोबो दबदबा खो दिया, आज तुमने अपनी अजमत का निशान खो दिया, आज तुमने अपने सर का ताज खो दिया। अरे ये दुनिया पुकार कर कहती है, दुनिया यूरोप अमेरिका बताती है हम अंधेरे में थे, अंधेरे जो उजाले में लाने वाला कोई रामपाल नहीं था, आमना का लाल था, आमना का लाल था। अंधेरे से उजाले में लाने वाला आमना का लाल था, अंधेरे से रोशनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, पीर तरीक़त हुजूर फरीद मियाँ साहिब क़िबला, पीर तरीक़त हुजूर फरीद मियाँ साहिब क़िबला। नारे, बैठ जाएं आप, माहौल ना बिगाड़, बैठ जाएं आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर फरीद मियाँ की आमद हो चुकी है। आप हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें, अपनी नेकियों में इजाफा करें। कैसे हैं हजरत? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कैसे हैं? देखिए हमारे बड़े मोहसिन और बड़े रहबर पीर तरीक़त आपके और हमारे माबैन हाजिर हैं। बड़े देरीना मामलात हैं मेरे इनसे, और ये बड़ों की शान होती है, छोटों पर शफ़क़त करते हैं। इन्होंने सीने से लगा कर बता दिया कि मैं कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। ये इनकी शान है, अल्लाह सलामत रखे। कहाँ खो गए हो तुम? जमाना जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। देखो जमाना कैसे सुन रहा था। जब 313 की तादाद में मैदान बदर में निकले तो अबू जहल ने कहा था मिटा दूंगा, उतबा ने कहा था मिटा दूंगा, शैबा ने कहा था मिटा दूंगा, वलीद इब्ने मुगीरा ने कहा था मिटा दूंगा। आसमान के सूरज ने भी देखा होगा ये मुसलमान मिटने के लिए आया है, आसमान के चांद ने भी देखा होगा ये इंसान मिटने के लिए आया है। अल्लाह के इज्जत की कसम दुनिया कहती थी ये मुसलमान पगला गए हैं, ये मुसलमान घबरा गए हैं, लेकिन मुसलमानों के पैगंबर ने कहा ऐ मेरे वफादारों, जब तक तुम्हारी पेशानी में अल्लाह का सजदा, तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत रहेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें सफे हस्ती से मिटा सके। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या पैगाम है हजरत, सुभान अल्लाह। मोहम्मद इकबाल बोले ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम के होती है कहां से पैदा, लेकिन वो सहर जिससे लरसता है शबिस्ताने वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। वो सहर जिससे लरसता है शबिस्ताने वजूद। आज मुझे एक बात तो समझ में आ गई, अल्लामा आलिम साहब, एक बात तो समझ में आ गई, जब नबी का सच्चा पैगाम दिया जाता है तो नोटों की बारिश होती है। कोई ये ना समझे कि शोरा पर बरसता है, कोई ये ना समझे नाथखा पे बरसता है, बल्कि नबी की उम्मत का पैसा नबी के जिक्र पे बरसता है। नबी की उम्मत का पैसा नबी के जिक्र पे बरसता है। जिक्र चाहे नस्र में हो, जिक्र चाहे नज़्म में हो, जिक्र करने वाला मुस्तफ़ा वाला होना चाहिए, सुनने वाला आका का गुलाम होना चाहिए। अब ऐसा मैं बाप खोल रहा हूं, नौजवानों आज तुम्हें हिरासा किया, सुनो, लिसन मी केयरफुली इन योर विलेज रतनपुर कला इन डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। सुनो, अपने आप को एहसास है कि मैं अभी क़यामगाह में बैठा था ना, तो क़यामगाह में बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, मैं चुपचाप सुन रहा था। मैंने कहा जहां जिसका मौका हो महल हो वहीं पे बताना चाहिए। अब मेरा मौका आ गया, मेरा महल आ गया, तो मैं बताऊंगा। खाली कहने से कुछ नहीं होगा, मैदान में आना पड़ेगा।
खाली बोलने से कुछ नहीं होगा, अमल करके दिखाना पड़ेगा। सुना, मेरे नबी ने उलमा की मौजूदगी पूरे हवाले के साथ, पहले ये जुमला बोल दूं उसके बाद आगे बोलूंगा। कोई दिखा नहीं सकता कि मेरे नबी ने, अल्लामा आलिम साहब, बहुत कीमती जुमला दे रहा हूं, कोई दिखा नहीं सकता कि मेरे नबी ने पहले मस्जिद बनवाई हो। बेशक बेशक बेशक। आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। ये इनके लेवल की बात नहीं है, ये इनके समझ की बात नहीं है। आप बोलो, मेरे नबी ने कोई नहीं दिखा सकता कि मस्जिद कुबा बनवाई हो पहले। मेरे नबी ने पहले मस्जिद नबवी बनवाई हो पहले, बल्कि मेरे नबी ने सबसे पहले दारे इरकम नाम का मदरसा बनवाया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जोर से बोलो। नबी ने दारे इरकम नाम का पहला मदरसा मक्का में, असहाबे सुफ़ा नाम का मदरसा दूसरा मदीना में। नबी ने बता दिया, अगर ईमान बचाना है तो मदरसा बनवाकर कुरान पढ़ना होगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। कब सुनोगे तुम हक? कब सुनोगे? कब पसंद करोगे हक सुनना? नबी नहीं जानते थे क्या? आज तुम एसी लगवा रहे हो मस्जिदों में, मुझे एतराज नहीं, नाजायज नहीं, हराम नहीं, मैं फतवा नहीं दूंगा। मुझसे बड़े बड़े मुफ्ती बैठे हैं, मैं तो उनके कदमों की धूल भी नहीं हूँ, उनकी चप्पलों के बराबर भी नहीं हूँ। मुझसे बड़े बड़े अकाबिरीन यहाँ बैठे हैं, और ये शायद अगर मेरी नजर गलत नहीं तो अल्लामा अब्दुल कय्यूम बैठे हैं, अगर मेरी नजर गलत नहीं है ना। ये बहुत बड़ा आलिम है, जितना बड़ा आलिम उतना पीछे। इल्म भी है। अल्लामा अब्दुल कय्यूम साहब को आगे बुलवाओ, आगे बुलवा लो। अल्लामा अब्दुल कय्यूम साहब है नहीं? हाँ, मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब। हाँ, आप आगे तशरीफ लाए, आगे आगे। देखो, मेरी नजर बहुत दूर की पहचान की, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो आलिम है जिसने हम जैसों को कितनों को पैदा कर दिया। आलिम भी है, बामल भी है। जवानी में इनकी कोई नमाज छोड़ना तो दूर की बात, कज़ा नहीं होती। बोलो, कोई जानेगा इनको? सूफी संत आदमी है ना, तखलिया नशी आदमी है। ऐसे ऐसे आलिम यहाँ बैठे हैं, मेरी रूह कांप रही है, कौन फतवा लगा देगा? लेकिन मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अगर फतवा भी लगेगा तो मैं सर पे ले लूंगा, लेकिन सोच कर, सोच समझ कर अपने उलमा की जूतियों को सर का ताज बना। सुन, मशवरा मत दे। मेरे नबी ने दारे इरकम नाम का पहला मदरसा, पहली यूनिवर्सिटी मक्का में कायम की, क्योंकि ये वही यूनिवर्सिटी है जहां से फारिग तहसील होने वाला मुअज्जिनों का इमाम हजरत बिलाल है। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां पर सुबह सादिक, सुबह कयामत तक के सिद्दीकीन का इमाम अबू बकर सिद्दीक है। ये वही यूनिवर्सिटी है जो राबिया ने हदीस में सबसे ज्यादा रिवायत करने वाला हजरत अबू हुरैरा है। अरे अबू हुरैरा तब है, पहले दारे इरकम मदरसा है। अगर मदरसा रहेगा तो इस्लाम का पैगाम होता रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बेशक, सुभान। क्या समझते हो? मैं मस्जिदों का मुखालिफ नहीं, मैं मस्जिदों में एसियों का मुखालिफ नहीं, लेकिन बताओ, आज मैं हालात हाजरा पर बोलूंगा। हाँ, अब मुझसे मत कहना कि लच्छेदार तकरीर आपने नहीं की। मैं आई नो केयरफुल्ली बाय ग्रेस अल्लाह बाता प्रॉफिट रसूलुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ। और इंग्लिश बोलूंगा तो पूरी तकरीर इंग्लिश में भी कर दूंगा। मैं हॉलैंड गया हूँ, उर्दू बोलने नहीं गया हूँगा। अमेरिका गया था तो उर्दू बोलने नहीं गया हूँगा। बरतानिया गया हूँ तो उर्दू बोलने नहीं गया हूँ, लेकिन यहाँ उलमा की बारगाह में सीखने आया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मस्जिद में एसी किसके लिए? किसके लिए? जिसको सजदे का तरीका नहीं मालूम। किसके लिए? जिसको वुजू का तरीका नहीं मालूम। किसके लिए? जो 70 साल का हो गया बगैर हिज्जे के कुरान आज भी नहीं पढ़ पाता। किसके लिए? जो माँ बाप का गुस्ताख है। किसके लिए? जो अंधभक्त है। किसके लिए? जिसको गुस्ल का तरीका नहीं आता, उसके लिए तूने ऐसी लगवा दी। और जिसके कदमों में इंसान नहीं, जानवर नहीं, अल्लाह के फरिश्ते जिसके कदमों में अपने बाजू बिछा दे, उसका नाम तालिब इल्म है।
मंजर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब दो अल्लामा आलिम साहब। मैं मस्जिद में एसी का मुखालिफ नहीं और हराम भी नहीं शरीयत में। अल्लामा अब्दुल कय्यूम बैठे, फतवा ले लो, और भी जो यहाँ मुफ्तियान किराम बैठे हैं, मैं नाम सबके नहीं जानता। फतवा लेना जायजी का फतवा देंगे ये, लेकिन एक जायज है, एक जरूरी है। नबी की दूर नजर देख रही थी मस्जिद कुबा बाद में है, दारे इरकम पहले है, क्योंकि दारे इरकम होगा तो अबू बकर को सिद्दीक बना दूंगा, दारे इरकम होगा तो उमर फारूक बनेगा, दारे इरकम होगा उस्मान जुन्नूरैन बनेगा, दारे इरकम होगा अली फातह खैबर बनेगा, दारे इरकम होगा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नासुल मुफस्सिरीन बनेगा, दारे इरकम होगा अब्दुल्ला इब्ने मसूद बनेगा, दारे इरकम होगा अब्दुल्ला इब्ने उमर बनेगा, दारे इरकम होगा तो वक्त का कोई मुजद्दिद इब्ने फैसानी होगा और कोई बरेली का इमाम अहमद रजा होगा। मसलके आला हजरत मदरसा मरकज़े उलूम इस्लामिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब दे रहा हूं वो जुमला जहां मैं लाना चाहता था, अब वो मैं तारीख का पर्दा हटा रहा हूं। मेरे बाद गाली देना, दिल भर के गाली देना, अहबा नो प्रॉब्लम, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन इतना जरूर कहना, जो सर्जन होता है ना वो दुश्मन, बाद में मरहम भी वही रखता है, सिलाई भी वही करता है, ट्रीटमेंट भी वही करता है। हजरत तारिक इब्ने जियाद, डू यू नो अबाउट दिस नेम? डू यू नो अबाउट दिस पर्सन? जानते हो तारिक इब्ने जियाद कौन है? जिसका नाम सुनकर हिटलर भी कांप गया था, हिटलर के पसीने छूट गए तारिक इब्ने जियाद के नाम से। यह अमेरिका है ना, अमेरिका आज भी थर थर कांपता है तारिक इब्ने जियाद के नाम से। ये इसराइल जो है ना निहत्तों पर बमबारी कर रहा है, ये नाम से कांपता है तारिक इब्ने जियाद के। कोई बताएगा इस मजमे से तारिक इब्ने जियाद कौन है? 15 साल का नौजवान, 500 रुपए का इनाम दूंगा। हाफिज ना हो, मदरसे का तालिबे इल्म ना हो, आवाम का कोई ऐसा नौजवान जो 15 से लेकर 25 साल का खड़ा होकर बता दे तारिक इब्ने जियाद ने कौन सा कारनामा दिया, 500 रुपए का इनाम इसी स्टेज से देकर जाऊंगा। उलमा की जमात से ना हो, मदरसे की जमात से ना हो, फिर तुम्हें पता चलेगा मदरसा किस चीज का नाम है। कोई अपनी मैया का प्यारा बेटा, 500 रुपए का इनाम देकर जाऊंगा रतनपुर की धरती पर, और अगर दोबारा एक सवाल और करूंगा 1100 देकर जाऊंगा। अगर और शौक बढ़ गए तो इंशाअल्लाह पूरा मैं लिफाफे का नजराना यही देकर जाऊंगा। है कोई ऐसा अपनी माँ का वफादार जो बता दे तारिक इब्ने जियाद कौन है? नहीं पता, क्योंकि तुम तो ताल पे झूमने वाले हो, तुम तो डांस पे झूमने वाले हो, तुम तो रंगीनियों को देखने वाले हो, तुम तो हिजड़ों को सुनने वाले हो, तुम तो बम्बई की रंडियों को सुनने वाले हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुम आज अपनी निगाहों से किसी गैर की बेटी देखोगे तो कल तुम्हारी बेटी देखी जाएगी। अगर तुम आज किसी की बेटी की हिफाजत कर लोगे, अल्लाह तुम्हारी बेटी की हिफाजत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तारिक इब्ने जियाद कौन है? वो इस्लाम का सूरमा है, वो इस्लाम का सूरमा है। तारिक इब्ने जियाद याद कर लेना। अभी 500 रुपए का इनाम देके जाऊंगा। अल्लामा आलिम साहब की नजर इधर कम है, इधर ज्यादा है। मेरी जेब में भी है, हाँ फोन पे भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुनो अहले स्टेज, दुआओं से नवाजे, ये सुने नहीं बस दुआओं से नवाजे, ये इस्लाह फरमा दे, दुआओं से नवाजे। मैं तालिबे इल्म होने की हैसियत से बोल रहा हूं। तारिक इब्ने जियाद स्पेन की धरती है। किसकी धरती? जोर से बोलो, किसकी धरती? स्पेन की धरती है। स्पेन की धरती पे एक शहर है जिसका नाम कुर्तुबा है। उस स्पेन की धरती पर जब ये इस्लाम का अलमबरदार तारिक इब्ने जियाद गया, किससे लड़ने के लिए? ईसाई बादशाह राडरक से लड़ने के लिए। नाम क्या था उसका? राडरक। क्या नाम था? राडरक था ईसाई का। लाखों का सैलाब था उसके पास, लाखों की फौज थी। ये तारिक इब्ने जियाद था। मुसलमानों आंखों में आंसू आना चाहिए। मैं तुम्हें तारीख का वो पर्दा हटा
के दिखा रहा हूँ। हजरत तारिक इब्ने ज़ियाद जब स्पेन की धरती पर पहुंचे, स्पेन के समंदर में जब अपनी कश्तियों को डाल दिया, स्पेन की धरती पे जब कदम रखा, अपने तारिक इब्ने ज़ियाद ने फौजियों से कहा, ऐ मेरे फौजियों, कश्तियों को आग लगा दो, इन कश्तियों को नजरे आतिश कर दो, इन कश्तियों को जलाकर राख कर दो, इन कश्तियों को तबाह बर्बाद कर दो। हजरत तारिक इब्ने ज़ियाद ने स्पेन की धरती पर कदम रखने के बाद कश्तियों को जला दिया गया। ईसाई बादशाह राडरक ने कहा था, ऐ तारिक इब्ने ज़ियाद, हम तो तुझे दुनिया का सबसे बड़ा चीफ इन कमांडर मानते थे, हम तो दुनिया का सबसे बड़ा सिपह सालार मानते थे, हम तो दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्मर तुझी को मानते थे। जहां जंग के मंसूबा बंदी की बात आए, हम तेरा नाम लेते थे, जंगों की हिकमत की बात आए, हम तेरा नाम लेते थे, जंगों की चालों का मामला आए, हम तेरा नाम लेते थे, फतहमंदी का नाम आए, हम तेरा नाम लेते थे, औजमंदी का नाम आए, हम तेरा नाम लेते थे, जब कामयाबी का नाम आए हम तेरा नाम लेते थे, जब कामयाबी कामरानी का नाम आए हम तेरा नाम लेते थे। हजरत तारिक इब्ने ज़ियाद ने राडरक ईसाई से कहा, कहना क्या चाहता है? राडरक ने कहा, तारिक इब्ने ज़ियाद, तुमने अपने वापसी का रास्ता बंद कर दिया है, तुमने जाने का रास्ता मसदूद कर दिया है, तुमने अपनी कश्तियों को आग लगा दी है। अरे जंग हारोगे तो कैसे वापस जाओगे? अब इस्लाम के हीरो का जवाब सुनो, इस्लाम के सिपह सालार का जवाब सुनो, इस्लाम के रहबर का जवाब सुनो, इस्लाम के कायद का जवाब सुनो। कहा राडरक सुन ले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुनो, सुभान अल्लाह। रतनपुर वालों, बोलने का नहीं अमल करने का दौर है। बकवास करने का नहीं, अमल करने का दो। बाबा पहले सुन लो, मुझे नोट की नहीं, पहले जरूरत है आपकी समाज की। जब कहा हमने तारिक इब्ने ज़ियाद, दुनिया का सबसे बड़ा जंगी चाहेरों का मास्टरमाइंड हम तुझे कहते थे, लेकिन तूने सारे रास्ते अपने बंद कर दिए वापसी के। तो तारिक इब्ने ज़ियाद का जुमला सुनो। तारिक इब्ने ज़ियाद ने कहा, पूरा मजमा इस्तकबाल करे। तारिक इब्ने ज़ियाद ने कहा, राडरक सुन ले, ये नबी का गुलाम अब मदीना से आ गया है, या तो इस स्पेन की धरती पे अपनी कब्रें बनवाएगा या क़यामत तक के इस्लाम का झंडा लगाएगा। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मदरसा मरकज़े उलूमे इस्लामिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। क्या जवाब दिया था तारिक इब्ने ज़ियाद ने? तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम। अभी कोई मूवी लॉन्च होती है, तुम उसका बाइकआउट करते हो, हजार हजार का टिकट लेकर जाते हो ताकि कामयाब कर दी जाए। उधर से कहता मुस्लिम मूवी है, तुम कहते हो हमारा भाई है। अरे तेरा भाई वो कैसे हो सकता है? जिसने ये लगा लिया वो तेरा भाई नहीं हो सकता, जिसने नबी की तौहीन कर दी वो तेरा भाई नहीं हो सकता, जिसने कुरान के अंदर रिस्पेक्ट कर दी वो तेरा भाई नहीं हो सकता। तारिक इब्ने ज़ियाद ने कहा था, ऐ राडरक सुन ले, अब स्पेन में आ गए हैं, या तो हमारी कब्रें बनेंगी या इस्लाम का झंडा लगेगा। तो डॉक्टर इकबाल ने ऐलान किया था, दुनिया वालों सुनो, दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, ये तुम्हारी शान है, वाह वाह, बहुत अच्छी, ये तुम्हारी शान है। मैं तो उलमा का शुक्रगुजार हूँ, ये उलमा मुझ पे करम फरमा रहे हैं। वो जज्बा तुम्हारा कहाँ गया? एक जुमला बोलूं, अल्लामा आलिम साहब, कारी यूसुफ जमाल साहब, बुरा तो नहीं लगेगा बोल दूं, हक बात है, लेकिन थोड़ा सा मैं मखमल लपेट के कहूंगा। अब इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। वो कौम, माफ करना, लेकिन जुमला बोलूंगा, वो कौम तारिक इब्ने ज़ियाद की क़यादत कैसे कर सकती है? जो कौम अपने जिस्म के सबसे ऊपरी हिस्से पर चंद ग्राम के वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो कौम अपने चेहरे पर चंद ग्राम के वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकती,
वो कौम अली की जुल्फिकार कैसे उठाएगी? वो कौम हजरत जर्रार का नेजा कैसे उठाएगी? वो कौम सैफुल्लाह की तलवार कैसे उठाएगी? वो कौम हजरत अमीर हमजा की ढाल कैसे उठाएगी? वो कौम हजरत इमाम हसन के मुसल्ले का हक कैसे अदा करेगी? वो कौम इमाम हुसैन के गले का हक कैसे अदा करेगी? वो कौम की बच्चियां हजरत सकीना की चादर का हक कैसे अदा करेगी? उम्मे रुबाब के सब्र वफा का हक कैसे अदा करेंगी? शहरबानों की दास्तान गम का हक कैसे अदा करेंगी? हजरत ज़ैनब की वफा का हक कैसे अदा करेंगी? हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा की ललकार और ताकत का हक कैसे अदा करेंगी? इसलिए बता दो ऐ दुनिया वालों, सुनो, हम चेहरे पर अपने दाढ़ी का वजन भी उठा लेंगे और जरूरत पड़ी तो हाथों में हथियार भी उठा लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंजरी, नारे तकबीर। ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा, लेकिन वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। एक पॉइंट और बोलूं, समझाना तो बहुत कुछ था, लेकिन मेरे सर पर एक जिम्मेदारी और है जो मैंने महसूस किया है, उसका भी मैं हक अदा करके जाऊंगा। अल्लामा आलिम से बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर एक जुमला आपके दिल पे चुभ जाए तो ये कामयाबी। एक जुमला चुभ जाए, अगर तारिक इब्ने ज़ियाद का जानशीन बनना चाहता है, हवाला कुरान से दे रहा है, अगर तारिक इब्ने ज़ियाद का जानशीन बनना चाहता है तो सजदे में जा, बोल दे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बे, सुबहान रब्बे। अब उलमा दुआओं से नवाजेंगे जो कीमती जुमला मैं आपकी बारगाह में बतौर इस्लाह पेश कर रहा हूं। आज सजदे में जा तो बोल दे सुबहान रब्बियल आला, जमीन वाले बोल दे सुबहान रब्बियल आला, मुरादाबाद वाले बोल दे सुबहान रब्बियल आला, रामपुर वाले बोल दे सुबहान रब्बियल आला, बरेली वाले बोल दे सुबहान रब्बियल आला, जमीन पे चलने वाले बोल दे सुबहान रब्बियल आला। ये उलमा की दुआओं के सदक़े में जुमला दे रहा हूँ, ऐ जमीन वाले बोल दे सुबहान रब्बियल आला। जब ये जुमला तू सजदे में बोलेगा, आसमान वाला बोलेगा वअंतुमुल आलौना, अरे सजदे में आला कहना तेरा काम है, आसमान में आला कहना खुदा का काम। समझे नहीं? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मुकम्मल हक अदा नहीं हुआ, जो होना चाहिए था वो हक अदा नहीं हुआ। तू बोल सुबहान रब्बियल आला, आसमान वाला बोलेगा वांतुमुल आलौना, वांतुमुल आलौना, वांतुमुल आलौना, तुम ही कामयाब होगे। फतेहमंदी का सेहरा तुम्हारे सर बांध दिया जाएगा, औजमंदी का ताज तुम्हारे सर पहना दिया जाएगा, कौनैन को नालैन बनाकर तेरे कदमों में डाल दिया जाएगा, फतह जफर को तुझे पहना दिया जाएगा। वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, प्रोवाइड यू विल हैव टू बिकम अ स्ट्रांग केयरफुली मोमिन इन द वर्ल्ड इन योर लाइफ। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे भाइयों, आओ सजदे में जाके कह दो सुभान रब्बियल आला। वो आसमान वाला बोलेगा वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ऐ मेरे भाइयों, बदर के मैदान में तुम ही कामयाब हुए, उसकी वजह क्या है? सर तुम्हारा सजदे में था, दिल इश्क़ मुस्तफ़ा में झुका हुआ था। उहद के मैदान में तुम कामयाब हुए, खंदक के मैदान में तुम कामयाब हुए, तबूक की वादियों में तुम कामयाब हुए, युगोस्लाविया के मैदान में तुम कामयाब हुए, हिंदुस्तान के सिंध की धरती पर तुम कामयाब हुए। अरे इधर कामयाबी के झंडे तुम लगाते जा रहे थे और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते जा रहे थे, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है नहदों से
मुसलमान कभी कभी। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। स्टैंड स्टैंड लाओ, स्टैंड लाओ। नारे रिसालत सुन्नी कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत मरकज उलूम-ए इस्लामिया जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बोलो, ये सब तुम्हें कहां मिलेगा? जवाब देगा कोई? ये सब तुम्हें कहां पता चलेगा? किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी कॉलेज में नहीं। और आज मैं उनका भी जवाब दे रहा हूं जो कहते हैं यूनिवर्सिटी की जरूरत है। मैं दुनिया घूमता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया घूमता हूं। यूनिवर्सिटी का वजूद कब से है? 1500 साल के बाद। कॉलेज का वजूद कब से है? 1500 साल के बाद। जरा बता ले, सुन, नाम नोट कर। जहाज बनाने का तसव्वुर, अब सुन, ये पढ़ी लिखी बात, बहुत गहरी बात है। यूनिवर्सिटी का वजूद 1500 साल के बाद, कॉलेज और इंस्टीट्यूट का वजूद 1500 साल के बाद। अल्लामा आलिम साहब सुनो, जहाज बनाने का सबसे पहला नजरिया देने वाला बता कौन था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फारिग, लंदन यूनिवर्सिटी का फारिग, बर्तानिया यूनिवर्सिटी का फारिग। अरे जहाज बनाने का सबसे पहले, बेटा बेटा इधर सुन लो, हमारी सुनो, अच्छा इसकी जरूरत नहीं है अभी, पहले सुनो। जहाज बनाने का, सुनो, जहाज बनाने का सबसे पहले तसव्वुर देने वाला दुनिया का कोई अंग्रेज नहीं था, बल्कि उंदुलुस की धरती पर जो मदरसा कायम हुआ, उस मदरसे में पढ़कर फारिग होने वाला ईसा इब्ने बरनास था। ये ईसा इब्ने बरनास पहला साइंटिस्ट है जिसने दुनिया को जहाज बनाने का तसव्वुर अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान नहीं अल्लाह। समझोगे तो नहीं समझ में आएगा तुम्हारे, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर पढ़ते तो समझ में आता। समझ में आता? स्पेन की धरती अच्छा पर पैगाम। सबसे पहले जो मदरसा बनाया था तारिक इब्ने ज़ियाद ने मूसा बिन नुसैर की सरपरस्ती में, उस मदरसे में पढ़कर फारिग होने वाला एक इस्लाम का शहजादा जिसका नाम ईसा इब्ने बरनास था। क्या नाम था? ईसा इब्ने बरनास। जब उसने परिंदों को उड़ते हुए देखा तो कहा हम भी इंशाअल्लाह हवा में उड़ेंगे, हम भी इंशाअल्लाह हवा में उड़ेंगे। उसने जहन लगाया, खाका बनाया और दुनिया का पहला जहाज बनाने का खाका तैयार करके दुनिया को बता दिया। यूनिवर्सिटी का रट लगने वालों, अरे जहाज बनाने वाला यूनिवर्सिटी का नहीं था, बल्कि नबी के मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठने वाला पहला जहाज बनाने वाला था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो पहला रेफरेंस दिया है, ऐसे हजारों रेफरेंस है मेरे पास। तो जहाज का पहला तसव्वुर देने वाला स्पेन का मुसलमान ईसा इब्ने बरनास था। लेकिन मुसलमानों, तुमने अपनी तारीख को भुला दिया, तुमने अपने असलाफ के तरीके को भुला दिया। इसलिए आओ, अगर आज भी अपनी बची कुची औकात लेना चाहते हो, आज भी अगर तुम अपनी बची कुची अहमियत को सलामत रखना चाहते हो, तो किसी और के पास मत जाओ, अल्लाह की बारगाह में चले जाओ। ये सर अल्लाह के दरबार में झुका दो, ये दिल मुस्तफ़ा के दरबार में झुका दो। फिर दुनिया कहेगी जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। दश्तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। अब इस मजमे से हर 2 लोगों के बाद 10-10 लोग खड़े हो जाएं पीछे तक। हर 2 के बाद 10-10 लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं खड़े हो सकते, खड़े हो, 10 लोग खड़े हो जाओ। हाँ, 10 खड़े हो जाओ, 10 खड़े हो जाओ। 10 लोग पीछे से खड़े हो जाओ, पीछे से खड़े हो जाओ। 10 लोग खड़े हो जाओ, 10 लोग इधर से खड़े हो जाओ। हाँ, 10 लोग पीछे से खड़े हो जाओ। बस अब सुनो,
500 रुपये। बोलो, जहाज बनाने वाला यूनिवर्सिटी छाप था या मदरसे में पढ़ने वाला? जोर से, सुना नहीं, जोर से, जोर से। धरती पर सबसे पहले मेरे नबी ने कौन सा मदरसा बनाया? दारे इरकम। बोलो जोर से। मेरे नबी ने दूसरा मदरसा कौन सा बनाया? असहाबे सुफ्फा। तो तुम ये चाहते हो तुम्हारे इस इदारे में, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा तो दिल भी ठंडा हुआ, आंखें भी ठंडी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े रहना, अपनी माँ के वफादार बच्चे हो, खड़े रहना। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा मदरसा भी ऐसा हो जहां से ईसा इब्ने बरनास का नायब पैदा हो जाए। चाहते हो कि नहीं? बोलो, चाहते हो ना? तुम ये चाहते हो कुरान की तालीम के साथ हमारे बच्चे इंग्लिश भी बोले? बोलो, चाहते हो कि नहीं? चाहते हो कि नहीं? मैं रहने वाला बरेली का, मुरादाबाद का नहीं, मैं रहने वाला बरेली का, इस गांव का नाम क्या? रतनपुर का नहीं। रतनपुर के आप हो, मदरसा आपका है, बिल्डिंग आपकी है। मरोगे तो यही के बच्चे तीजा पढ़ेंगे, मरोगे तो यही के बच्चे कुरान खानी पढ़ेंगे, मरोगे तो यही के बच्चे नमाज जनाजा पढ़ेंगे। अगर तुम्हारे मरने का वक्त करीब आएगा तो इसी दारुल के बच्चे कुरान की सूरह यासीन सुनाएंगे। जब मर के कब्र में चले जाओगे तो इसी दारुल के बच्चे सूरह मुल्क और सूरह बकरा की तिलावत तुम्हारे घर में करेंगे। अगर तुम्हारे बच्चों को नजर लगाए तो वइन्नकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्रा की आयत करीमा पढ़ पढ़ के तुम्हारे बच्चों पे दम करेंगे। तो बोलो, मेरे बरेली वालों को फायदा होगा या रतनपुर वालों को? रतनपुर वालों को या बरेली वालों को? जोर से बोलो, किसको फायदा होगा? तो मैं बरेली वाला इस रतनपुर के मदरसे के लिए सिर्फ वैज्ञानिक पैदा हो जाए, इंग्लिश वाला पैदा हो जाए, कुरान वाला पैदा हो जाए, नबी वाला पैदा हो जाए, अबू बकर वाला पैदा हो जाए, मैं पूरे मजमे के सामने इस मदरसे को बरेली से चलकर 500 रुपए का चंदा देता हूं। नहीं बोलोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मरकज़ उलूम इस्लामिया। बोलो बोलो बोलो, अब नारा नहीं लगाना, बहुत कम है। चलो 1100 का चंदा देता हूं। नहीं, अब मैं एक बात बता दूं तेजी से नेमत के तहत एक जुमला बोलूंगा। हाँ सुनो, उलमा बैठे हैं। 50 लाख रुपए। कितने? कितने? जोर से, कितने? 50 लाख। कितने? 50 लाख रुपए अपनी जेब से विदाउट चंदा, विदाउट डोनेशन मैंने राबजियों के सीने पे दारुल उलूम सिद्दीक़ अकबर बनाया है। कोई चंदा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीफ में 25 किलोमीटर दूर कस्बा। जी जी, सुभान अल्लाह। और दूसरी बात जी, दूसरी बात, अपने नजराने का 80% हिस्सा मैं अपने दारुल उलूम में खर्च करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक पे मैं उलमा की मौजूदगी में बोल रहा हूँ। कभी कभी साल ऐसा गुजरता है मुझ पर ज़कात भी फर्ज नहीं होती है। अब समझ में आ गई? तो अब जब अल्लामा साहब ने कही दिया है तो मैं अपने नजराने से 500 नहीं, पंजतन की सुन्नत अदा कर चुका हूं। अब मैं 11वीं वाले आका की सुन्नत अदा कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के 10 सहाबा थे, अशरम मुबशरा, उनकी भी सुन्नत अदा कर दी और 11वें वाले पीर की भी सुन्नत अदा कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे नहीं फायदा होगा इससे, आपको फायदा होगा। अब अपना कौन इस गांव का है जो इन 1100 के बाद ये कहे कि रतनपुर के जब हम हैं तो अहमद रजा अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह। माइक वाले, देखो तो माइक वाले दे रहे हैं। तो अब अरे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे रिसालत, मरकज़ उलूम इस्लामिया, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। अब इस आप मत आना, एक मिनट, आप मत आना। आजकल लोग खड़े रहो, बैठना मत, तुझे नबी की मोहब्बत का वास्ता है। जो लोग कहते हैं मौलवी चंदा लेते हैं देते नहीं, आज मेरा खानदान बता रहा है, स्टेज का हर आलिम सुभान अल्लाह। 5 नाम
सैयद साहब सैयद आलिमुल कादिर। देखो इबरत हासिल करो, फातिमा का बेटा है ना, हाँ हाँ वाह अली का दुलारा है ना, वाह 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 तो सुभान मेरा जब मेरा बाप अपना सर दे सकता है तो बेटा उस बाप के चर्चे के लिए चंदा भी दे सकता है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। ये तो पहला गांव मिला मुझे, उलमा को अल्लाह, मैं तो इनके कदमों को चूम लूं, सुभान अल्लाह। अच्छा मुकीम भाई कितने? 10,000 रुपए, 10,000 रुपए मुकीम भाई दे रहे। अल्लाह मेरे 1100 के सदक़े पे मेरे 1100 कबूल फरमा ले माशाल्लाह। 10,000 रुपए मुकीम भाई ने दिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आले हसन साहब कितने दे रहे हैं? ये 3,000 रुपया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपसे बाद में लूंगा, पहले अपने खानदान के हर फर्द से लूंगा। वाह भाई वाह सुभान अल्लाह। अब मेरा खानदान अपनी जेबों को निकाले और जल्दी जल्दी चाहे 100 ही रुपए दे, और अगर तलबा बैठे हैं तो तुम्हें तो 10 रुपए जरूर देना है जी माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो जब तक मेरा खानदान नहीं देगा आपसे नहीं लूंगा, तुम्हारे 500 रुपए। कारी वसीम साहब तनख्वाह कितनी कम देते हो, लेकिन आज देख लो 500 रुपए 5,000 दे रहे हैं। सैयद रिजवान साहब ने 500 दी, अब तो कुछ शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे भाई कारी हाशिम साहब, कारी इब्ने कारी, कारी इब्ने कारी, कारी इब्ने कारी। दुआ करूंगा सुभान अल्लाह। औलाद भी कारी हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखो अल्लामा सूफी मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब दामाजिल्लहुल-आली अतालल्लाहु उमरहू की जेब पाक से भी बहुत ही मुकद्दस, बहुत ही पाकीज़ा 100 का नोट निकलने वाला है माशाल्लाह। निकल आया सुभान अल्लाह हाफिज, सुभान अल्लाह फरमाए माशाल्लाह। अब जितने तलबा बैठे हैं, अगर तुम्हारे पास नहीं तो सबकी जानिब से मैं 10-10 रुपए काउंट करके बता दूं, मैं दे दूंगा, वरना तलबा देकर जाओ। अरे अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, पीर भी हो तो ऐसा देने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह इसे कहते हैं अल्लामा सूफी अब्दुल कय्यूम, मुफ्ती सूफी अब्दुल कय्यूम साहब क़िबला माशाल्लाह। कितने दिए? अरे माशाल्लाह तलबा नवाज रहे हैं। अभी तुमने तो नहीं दिया है, गवाह रहना दिया तो नहीं है। आज ये रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरी दुनिया देखेगी कि माशाल्लाह हमारे करम फरमा बुजुर्ग हजरत अल्लामा सूफी मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब दामाजिल्लहुल-आली अतालल्लाहु उमरहू, मैंने 100 मांगे हैं, इन्होंने 500 अता फरमाए, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। रियासत भाई ने माशाल्लाह देखो 2,000 रुपए दिए, सुभान अल्लाह बाबाई वाले। अच्छा अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि लाइन ऐसे बना लो, तुम्हें नबी की मोहब्बत का वास्ता है। आज भले ही तुम्हारी जेब में 1 रुपया हो, लेकिन यहाँ देकर जाना, ताकि कल मेरा नबी कह दे कि जब मेरे नाम पे मांगा गया था तो मेरे वफादारों ने अता फरमाया। तेजी के साथ आओ, जितना जिसके पास लाइन बना लो, बहुत तेजी के साथ लाइन बनाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त नहीं, I have no lot of time in front of you to deliver speech। मेरे पास आपके सामने बहुत तकरीर करने का वक्त नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी आओ। पूरे मजमे से मुझे चाहिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलाम, बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे। याद रखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब सौदा मिस्र के बाजार में हो रहा था, अजीज मिस्र जब खरीदने के लिए आया तो एक गरीब बूढ़ी औरत भी आई थी। लोगों ने मजाक बनाया, बूढ़ी ज़ईफा कैसे खरीदोगी? तो बूढ़ी ने कहा था, ऐ लोगों सुनो, मैं जानती हूँ मैं खरीद तो नहीं पाऊंगी, लेकिन यूसुफ के खरीदारों में मेरा नाम तो शामिल हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह भाई वाह, बहुत तेजी के जिंदाबाद साथ, जिंदाबाद। पूरे आगे से पीछे तक, पीछे से आगे, सुभान, तेजी के साथ लाओ, तेजी के साथ। आपको अपने नबी की मोहब्बत में आज देकर साबित। और तो अगर तुम मेरी बात सुन रही हो, तुम
ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे फरमाबरदार बने, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ताबेदार बने, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दीवाने बने, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मतवाले बने, तो तुम भी अपनी जेबों से थोड़ा थोड़ा पैसा 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए यहाँ भिजा दो, ताकि दारुल उलूम में लग जाए और तुम्हारे बच्चे उसके सदक़े में अल्लाह ताला कामयाब बना दे। मेरी बहनों, हजरत सैयदा सफ़िया जो मेरे नबी की फूफी जान है, हजरत सैयदा सफ़ीना सफ़िया ने भी अपने नबी के कहने पर अपनी जान को भी कुर्बानी कर दी, अपने माल को भी दे दिया। लिहाजा मेरे भाइयों, तुम्हें आज साबित करना, बहुत तेजी के साथ आओ, जितने लोग जल्दी आ जाएंगे उतनी ही जल्दी मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। पूरे मजमे से आ जाओ ताकि दुनिया वालों को बता दो। और मैं एक जुमला कह रहा हूँ आगे, आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजज़ातुम मिन मौजज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रजा प्यारे रजा, हमारे रजा तुम्हारे रजा, हमारी आन हमारी जान हमारी शान हमारी पहचान इमाम अहमद रजा खान। हमने पूछा इमाम अहमद रजा बता, हजरत आदम का मकाम क्या है, हजरत ईसा का मकाम क्या है, हजरत जकरिया का मकाम क्या है, हजरत यहया का मकाम क्या है, हजरत सुलेमान का मकाम क्या है। तो ये बरेली का रजा बोला हजरत आदम का मकाम आला है, हजरत जकरिया का मकाम आला है, हजरत यहया का मकाम आला है, हजरत सुलेमान का मकाम आला है, हजरत दानियाल का मकाम आला है। लेकिन जब बारी अमना के लाल की आई, जब बारी अब्दुल्ला के प्यारे की आई, तो मेरा रजा बोला अरे ये सारे नबी आला है, लेकिन आमना का लाल सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम सदों को रजा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। खूब की सैरे चमन फूल चुने, जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जिंदाबाद। जोर से बोलो। अब बैठ जाओ, माशाअल्लाह भाई मदरसे का काम हो गया। बैठ जाओ, जो लोग आए वो आते रहे साइड से, आप बाकी बैठ जाओ। अब जो आते रहेंगे वो आते रहें और बाकी आप लोग बैठ जाओ। बैठ जाए बस, सबीर भाई आ रहे हैं बस। तो बरेली का रजा बोला ये सारे नबी आला हैं, लेकिन आमना का लाल सबसे आला है, आमना का लाल सबसे औला है। और पुकार कर बोला सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलवों का दोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हज़रात नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहनशाह तरन्नुम जनाबे मोहतरम शब्बीर रजा बरकाती, शहनशाह तरन्नुम जनाबे मोहतरम शब्बीर रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस अजीम लहजे का हमें और आपको इंतजार था वो अजीम लहजा शहनशाह तरन्नुम बादशाह तरन्नुम जनाबे मोहतरम शब्बीर रजा बरकाती तशरीफ ला चुके हैं। अब सारा मजमा बैठ जाए, अब बड़ी तेजी के साथ आप हजरात बैठने की कोशिश करें, एक माहौल बना लीजिए, एक माहौल अच्छा कर दीजिए ताकि शब्बीर रजा बरकाती को लगे कि वाकई रतनपुर कला के लोग जलसा कराना भी जानते हैं और जलसा सुनना भी जानते हैं। पीछे तक बैठ जाए बड़ी तेजी के साथ। सुनो, बैठ जाओ, बैठो यहीं बैठो। जिसको हाँ, जिसको चंदा देना है वो चंदा देता रहे, जिसको आना है वो आता रहे। और लिसन मी, अब मैं अलविदाई सलाम लेने जा रहा हूँ। आखिरी जुमला मेरा सुन लो, आखिरी जुमला सुनो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो बरेली के आला हजरत कहते हैं कि सारे नबी आला है मेरा नबी, सबसे आला है, सारे नबी बाला है मेरा नबी, सबसे बाला है। क्यों? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला आई वांट टू लिसन अबाउट रेस्पेक्ट प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तलब के बोलो
हजरत मूसा ने कहा मौला आई वांट टू लिसन अबाउट रेस्पेक्ट प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह मैं सुनना चाहता हूँ रसूलुल्लाह का मकाम क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से आवाज आई, ऐ मूसा सुन, हजरत आदम को मैंने सफीउल्लाह बनाया है, हजरत इब्राहिम को मैंने खलीलुल्लाह बनाया है, हजरत इस्माइल को मैंने ज़बीउल्लाह बनाया है, हजरत मूसा तुझे मैंने कलीमुल्लाह बनाया है, लेकिन आमना के लाल को हबीबुल्लाह बनाया है, आमना के लाल को हबीबुल्लाह बनाया है। ऐ अल्लाह व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईच अदर, आदम सफीउल्लाह, मोहम्मद हबीबुल्लाह। तो रब की बारगाह से आवाज आती है, अरे जो खुदा को राजी करे वो सफीउल्लाह है, जो खुदा को राजी करे वो कलीमुल्लाह है, जो खुदा को राजी करे वो ज़बीउल्लाह है, जो खुदा को राजी करे वो रूहुल्लाह है, और जिसको खुदा राजी करे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हबीबुल्लाह है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागवा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो रतनपुर वालों फिर मिलेंगे। रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई हो गई हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। हाँ। अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। अस्सलामु अलैकुम।